नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। यदि किसी को राजनीति को ढंग से समझना हो तो मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। यहाँ कांग्रेस की राज्य सरकार 3 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामायण प्रतियोगिता करवा रही है। इसमें कुछ अन्य देशों के भी रामायण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकार और भक्त आएंगे और उसके बाद एक बड़ा सा संदेश जाएगा कि राज्य सरकार राम भक्त है, यहाँ राममय वातावरण है, किस तरह से यहाँ संस्कृति के साथ धर्म की रक्षा होती है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहले ही कई मौक़ों पर छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल बताया गया और इसके बाद राम वनगमन पथ के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई। दरअसल कांग्रेस के ऊपर यह खुला आरोप लगता रहा है कि वो राम को काल्पनिक बता चुकी है। राम मंदिर के विवाद की असल वजह कांग्रेस ही है। उनके वकील कपिल सिब्बल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जिस तरह से तर्क दिए गए, जिस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाया गया और राम सेतु को काल्पनिक बताया गया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही और अनेक मंचों पर यह साबित करने की कोशिश की जाती रही कि कांग्रेस ने हमेशा प्रभु श्री राम का विरोध किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की यहाँ लगभग उल्टी गंगा बह रही है, उसे हमें समझना होगा। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की ओर से कवायद की जा रही है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर बस्तर की विधानसभाओं की खाक छान रहे हैं और वहाँ लगातार वो जिस तरह से नए चेहरों की तलाश में लगे हैं उसे भी हमें समझना होगा। खुद ओम प्रकाश माथुर इस बारे में क्या कहते हैं। लगातार आप मान के चलिएगा, आप परेशान हो जाओगे। लगातार मैं दौरा करूंगा, करता रहा हूं जहाँ जहाँ भी प्रवास मिला मुझे, और मेरा मूलतः काम संगठन को खड़ा करना है। तो अभी जो बस्तर क्षेत्र के जो 7 जिले हैं उनकी विधानसभा वाइज बैठ के लूँगा, जिला बैठ के भी लूँगा और हमारी वहाँ की बूथ के रचना क्या उसकी भी जानकारी लूँ। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव में अब वो होने जा रहा है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रयोग को लगभग अंतिम रूप देने को है। पुराने छत्रपों को जिस तरह से किनारे बिठाने की तैयारी हो गई है, उनसे निपटने की भी तैयारी चल रही है कि वो कहीं भीतरघात न कर दें। स्वाभाविक रूप से राजनीति में काम करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने दशकों तक विधायकी और सरकार का स्वाद चखा, वो भला कहाँ मानने वाले हैं। राजनीति की माया को समझाने के लिए अब उन्हें संकेतों की भाषा में समझाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक अलग सलाहकार मंडल होता है, उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्हें किनारे सीधे तो नहीं बिठाया जा रहा है, संगठन के काम में लगाकर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्हें लगभग यह स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि अब उनका दिन समाप्त हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को कांग्रेस भी बखूबी समझ चुकी है। इसलिए अब नए नए कांग्रेसी बने नंद कुमार साय से पुराने वाले मुख्यमंत्री 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के पुराने वाले कार्यकाल को याद दिलाया जा रहा है, जो करीब 16-17 साल पहले उन्होंने रतन जोत के लिए कोशिश की थी। उसकी याद आज की तारीख में नंद कुमार साय से दिलवाई जा रही है। 77 साल के आदिवासी नेता नंद कुमार साय के मुखारबिंद से आप सुनिए। घर घर जाबो, खोजबो मोबाइल और खोलबो जनता के कई 100 करोड़ के कोड। मोबाइल तो दूर हवे, खोखा भी नहीं दिखते। कितना तय फेंकवा देहे माटी के मोल। रतन जोत के कतकी डीजल बनाए और कतकी करोड़ के होई झोल। बहुत जल्दी तोर पारी भी आवत है संगी, थोड़ा सा तोल मोल के बोल। दरअसल कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो वह है डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह के अंतिम कार्यकाल के बाद जब 15 सीटें आई तो सीधे ठीकरा उन पर खुलकर कभी नहीं फोड़ा गया। लेकिन अब कांग्रेस बार बार डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल को याद दिलाकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि मेरी कमी तुम्हारी कमी से सफेद कैसे है। वैसे डॉक्टर रमन सिंह अभी भी विभिन्न मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान स्वरूप बिठाए जाते हैं। मौका था मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के रायपुर आगमन का। इस कार्यक्रम के दौरान अग्रिम पंक्ति में बैठे डॉक्टर रमन सिंह कुछ पुराने वाले मंत्रियों के साथ कुछ इस तरह की मुद्रा में नजर आए।
दरअसल हमारे देश में राजनीति ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां रिटायरमेंट की कोई आयु नहीं होती, जहां शिक्षा की कोई सीमा तय नहीं होती। जेल में बैठा नेता चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन जेल में बंद कैदी वोट नहीं दे सकता। इसे ही लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी ही और तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से ईडी एक के बाद एक छापेमार कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियों के साथ शराब घोटाले से कुछ नए तथ्य हर दिन उजागर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह की जमीन तैयार करने में मदद कर रही है, उसे लेकर कांग्रेस परेशान है। खोलकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। जनता भी खूब समझती है कि यह बदला है या कुछ और। इसे समझने के लिए जनता के पास अपनी खुद की समझ भी है और राजनीति के मौसम को समझने का स्वभाव भी है। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं बिलासपुर से जो एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, वहां एक वन विभाग की ठेकेदार सरोजनी साहू ने रिपोर्ट लिखाई थाने में कि उसके 20,000 रुपए नगद चोरी हुए और करीबन 1.25 लाख के गहने चोरी हुए। लेकिन पुलिस ने तो 80 लाख की नकदी बरामद कर दी और ठेकेदार साहिबा अपना पैसा होने से इनकार कर रही है। कहाँ 20,000 और कहाँ 80 लाख। क्या ये नोट नकली है? दरअसल नोट तो नकली नहीं है, पुलिस का काम जरूर असली है। यहाँ एक बात सामने आ रही है कि यह भ्रष्टाचार के पैसे हो सकता है वन विभाग के हों, इस महिला के घर में रखवाए गए होंगे, लेकिन चोरों ने तो इस पूरी रकम पर जब हाथ साफ कर दिया तो भ्रष्टाचार की इस कमाई को भला कौन अपना बताएगा। ऐसे कुछ हालात भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक हो रही है। इसी बिलासपुर जिले में रतनपुर पुलिस थाने में भी कुछ ऐसी घटना हुई, जहां मार्च के शुरुआत में पुलिस ने आफ्ताब मोहम्मद को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप था कि यह युवक एक लड़की के साथ लगातार व्यभिचार कर रहा था। जब वो स्कूल जाती थी तब से वो लगातार 4 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। लड़की की ओर से रिपोर्ट लिखाई गई तो आफ्ताब मोहम्मद जेल चले गया, लेकिन उसकी मां के विरुद्ध आफ्ताब मोहम्मद के रिश्तेदारों ने एक शिकायत लिखाई। शिकायत ऐसी कि जिस पर किसी को यकीन न हो। आरोपी के आने वाले कोई 10 वर्ष के बालक की ओर से यह कहलवाया गया कि उसके साथ पीड़िता की मां ने लैंगिक शोषण किया है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने धारा 377 और पास्को के मामले में पीड़िता की मां को जेल भिजवा दिया। इस मामले में भी हिंदूवादी संगठनों को एकजुट होने का मौका मिला। लगातार आंदोलन चले, भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री हुई। उसके बाद रेप पीड़िता लड़की की मां को रिहा करना पड़ा और अब पता चल रहा है कि जो काउंटर केस बनाया गया है, यानी पीड़िता की मां के खिलाफ में जो केस बनाया गया है, उसके खात्मे की तैयारी चल रही है। ऐसे कुछ हालात हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुफीद राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है और कांग्रेस यहां पशुपेश की स्थिति में है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों में होड़ मची हुई है कि कौन कितना बड़ा हिंदूवादी, इसे समझने के लिए हमें 1 से 3 जून तक रायगढ़ में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता को समझना पड़ेगा और इस प्रतियोगिता के पीछे हेतु पर भी चिंतन करना होगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी प्रतियोगिताओं की कहीं बहुत पहले से जरूरत थी। चुनाव के पहले ऐसी प्रतियोगिताओं के अर्थ भी समझे जाते हैं और जहां लोग एक और इनकी राजनीतिक महिमा को भी समझेंगे, उसके बाद राजनीति का गुणा गणित भी तय होगा कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम निकलता है। छत्तीसगढ़ का किला फतह करने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने पास रखे हुए तमाम राजनीति के अस्त्र चलने वाली है, जिसका अंतिम लक्ष्य होगा जीत और सत्ता। इसके लिए राजनीति कितना गिरती है और नैतिक मूल्यों को किस तरह से संभाल के रखा जाता है, इस पर हमारी लगातार निगाहें बनी हुई है। राष्ट्रबोध राजनीति की सूचिता के लिए काम करने वाला एक स्वस्थ जनमंच है। हम चाहेंगे कि राजनीति की सूचिता के लिए अच्छे लोग राजनीति में जरूर आए ताकि बुरे लोगों को मौका न मिले। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को देखने के साथ लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।